जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं बीआरओ के द्वारा बनाई जाने वाली उस सड़क के बारे में जिसका नाम है प्रोजेक्ट बीकन। तो यूपीएससी जीएस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है और इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे। तो कमर कस लीजिए, आइए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसके बारे में जानने वाले हैं और किस प्रकार से क्या क्या तथ्य हैं। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल न्यूज एक्सप्लेनर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीमा सड़क संगठन, जिसे हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के नाम से जानते हैं, यह एक मोटर योग्य सड़क का निर्माण पूरा कर चुका है जो कश्मीर की लिद्दर घाटी में अमरनाथ गुफा तीर्थ को बालटाल आधार शिविर से जोड़ती है, जिससे भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा बहुत ही ज़्यादा सुलभ और आरामदायक हो जाएगी। यह सुविधा बालटाल सड़क के सफल उन्नयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है, जो प्रोजेक्ट बीकन के निरंतर प्रयासों के माध्यम से हासिल की गई एक उपलब्धि है। अगर कुछ चीज़ें इसके बारे में हम बताएं तो प्रोजेक्ट बीकन बीआरओ का सबसे पुराना उपक्रम है। इसकी स्थापना 18 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय श्रीनगर जम्मू कश्मीर में था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्तमान में कश्मीर के प्रमुख क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना के विकास एवं रख रखाव का ध्यान रखा जाता है। बात करते हैं इस गुफा के बारे में। अमरनाथ गुफा तीर्थ के संबंध में कुछ तथ्य हैं जो आपको जान लेने चाहिए कि अमरनाथ गुफा सनातनी हिंदू परंपरा के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और है कहाँ पे। अमरनाथ पर्वत के दक्षिण में एक गुफा है जो अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यह गुफा अमरनाथ मंदिर स्थल है जो भारत के जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले की पहलगाम तहसील में स्थित एक प्रमुख मंदिर है। यह तीर्थ स्थल 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो तीर्थ यात्रा की चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया में योगदान देता है। अमरनाथ शिखर हिमालय का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग के आसपास 5186 मीटर की ऊंचाई वाला एक पर्वत है। अमरनाथ यात्रा अमरनाथ गुफा की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और विशेष परिस्थितियों में इसको टाला भी जाता है या इसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। जहां भक्त बर्फ द्वारा निर्मित एक आकृति पर श्रद्धा अर्पित करते हैं जिसे भगवान शिव का प्रतिरूप माना जाता है। भगवान शिव यानी कि शिवलिंग के रूप में इसे माना जाता है जो बर्फ का बना होता है प्राकृतिक रूप से। बर्फ की वह आकृति प्रत्येक वर्ष गर्मियों के महीने के दौरान बनती है तथा जुलाई और अगस्त में अपने अधिकतम आकार तक पहुंच जाती है। जब हजारों हिंदू श्रद्धालु गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा करते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। पारंपरिक पहुंच मार्गों की अगर हम बात करेंगे तो तीर्थयात्री ऐतिहासिक रूप से दो मार्गों पहलगाम और सोनमर्ग के माध्यम से मंदिर तक पहुंचते थे। दोनों लिद्दर पार्टी में स्थित हैं। प्रत्येक मार्ग कठिन चुनौतियां पेश करता था। तीर्थयात्रियों के पास मंदिर से 6 किलोमीटर दूर स्थित बालटाल से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करने का विकल्प भी था। हालांकि परिस्थितिक चिंताओं के कारण सीधे मंदिर तक सेवाएं बंद कर दी गई थीं। कई कारणों से इस पर ये चीज़ें हुई थीं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये सड़क क्या है, इस सड़क के बनने की प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से ये हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बीआरओ क्या है? बीआरओ का फुल फॉर्म हमने आपको बताया कि जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सीमा सड़क संगठन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में जानने की कोशिश करें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसकी स्थापना जो है 7 मई 1960 को हुई थी। स्थापना के समय इसके द्वारा केवल 2 परियोजनाओं के साथ अपना परिचालन शुरू किया था। यह दोनों परियोजनाएं प्रोजेक्ट तुस्कर और प्रोजेक्ट बीकॉन थी। कुछ समय के बाद प्रोजेक्ट तुस्कर का नाम बदलकर प्रोजेक्ट वर्तक कर दिया गया था। पूर्व के लिए प्रोजेक्ट वर्तक और पश्चिम के लिए प्रोजेक्ट बीकॉन को निर्धारित किया गया था या प्रोजेक्ट बीकन को निर्धारित किया गया था। वर्तमान समय इस संगठन के द्वारा 13 से अधिक प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इस संगठन के द्वारा सड़क निर्माण में मजबूत पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ वर्षों में भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संगठन का कार्य और अधिक उत्तरदायित्व हो गया था। इसके द्वारा भारत पाकिस्तान और भारत चीन बॉर्डर पर सेना की पहुंच आसान बनाने के लिए बड़े स्तर पर
किया जा रहा है। बीआरओ के द्वारा किए गए कार्यों की अगर हम बात करें तो इस संगठन ने भारत के राज्यों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ने का कार्य बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया है। इसके द्वारा बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में सड़क निर्माण किया गया है। इससे राज्यों में सड़क बुनियादी ढांचे का कम समय में विकसित किया जाना ही इसका एक उद्देश्य है। इस बीआरओ मिशन के बारे में अगर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसके उद्देश्यों को किस प्रकार से उजागर करता है, तो भारतीय सेना की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव करना इसका बेहतरीन काम होता है। इसके द्वारा अपने अनुभवों से राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को सहयोग प्रदान करना है। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग करने में नेतृत्व करने का कार्य करता है। निर्माण कार्य में सर्वोच्च कौशल और दक्षता को प्राप्त करना इसका मिशन होता है। इसके कार्यों की अगर बात करें तो इस संगठन के द्वारा भारत सरकार के विभागों के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा किया जाता है। बीआरओ को राज्य सरकारों, अर्ध सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा कार्य प्रदान किए जाते हैं। युद्ध के समय भारत को सहजता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए अतिरिक्त कार्यों को बहुत ही तेज़ी से पूरा किया जाता है। इसके द्वारा नियंत्रण रेखा बनाए रखने के लिए सड़कों का विकास और रखरखाव किया जाता है। यह कंक्रीट पुल, अस्थायी इस्पात, एयरफील्ड का निर्माण बड़े स्तर पर करता है। बीआरओ के मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसको मजबूत करने के लिए भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र, संयंत्र या उपकरण के ओवरहाल के लिए उच्च स्तर पर कार्यशालाएं और इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए इंजीनियर स्टोर डिपो का निर्माण किया गया है। इस संगठन के द्वारा अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण किया जाता है। तो बीआरओ के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में देश की सड़कें मुख्य भूमिका का निर्वहन करती हैं। यह सड़कें एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का कार्य करती हैं। इसके द्वारा यातायात को सरल और सहज बनाया जाता है। आवागमन आसान होने से दूरस्थ स्थानों में भी आधुनिक सुविधाएं आसानी से पहुंच जाती हैं। बीआरओ भी भारत का एक सरकार का संगठन है। यह भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंधन का कार्य करता है। और बीआरओ से जो संबंधित जानकारियाँ हैं मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में जैसे थोड़ी सी चीज़ें और आपको बता दें, इसका फुल फॉर्म हमने बताया। हिंदी में इसे सीमा सड़क संगठन के नाम से जाना जाता है। यह एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल होने के साथ ही भारतीय सेना का भी अभिन्न अंग है। इसके द्वारा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण देशों, पड़ोसी देशों के सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव का कार्य संपन्न किया जाता है। बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में 1924 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर बेल सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा लिया है। वास्तव में यह करिश्मा भारत के लिए बहुत ही सराहनीय था। सबसे खास बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के दोनों बेस कैंप की ऊंचाई को भी मात देकर बनाई गई सड़क के लिए बीआरओ को यूनाइटेड किंगडम स्थित गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने के लिए सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। यह भारत सरकार के अधीन एक सरकारी संगठन है। इसके द्वारा राष्ट्र के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने हेतु सड़कों का निर्माण किया जाता है। इस संगठन के द्वारा सशस्त्र बलों की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के साथ भारतीय सीमा में सड़कों का जाल बिछाया जाता है, जिससे भारतीय सेना को आपात स्थिति में बहुत ही कम समय में बॉर्डर तक पहुँचाया जा सके। युद्ध के समय सेना को रसद और साजो सामान की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार से हमने प्रोजेक्ट बीकन और बीआरओ दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल। एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेन करने का एकमात्र प्रामाणिक चैनल है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मैं मोहन पाठक आपसे विदा लेता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।